हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन कक्षा 12 की एक पोइम है द नोबल नेचर, उसको पढ़ेंगे। ये किसके द्वारा लिखी गई है? बेन जॉनसन के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? बेन जॉनसन के द्वारा। देखिए, अपन इस पोइम को पढ़ना शुरू करेंगे लाइन बाय लाइन। ध्यान एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना शुरू करेंगे लाइन बाय लाइन। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क। ग्रोइंग यानी विकसित होना या बढ़ना, लाइक यानी जैसे, ट्री यानी पेड़, बल्क यानी भारी भरकम, यानी यह एक पेड़ के रूप में भारी भरकम विकसित हो जाना नहीं। डोथ मेक मैन बेटर बी। इसके बिना भी व्यक्ति महान हो सकता है। डोथ मेक मैन बेटर बी कहने का मतलब क्या है? व्यक्ति को जिंदगी में या अपने जीवन में सफलता पाने के लिए भौतिक शरीर का बड़ा होना जरूरी नहीं है। इसके बिना भी क्या है? मानव महान हो सकता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर्स। देखिए, स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, लॉन्ग यानी लंबे समय तक, ओक का मतलब क्या होता है? बलूत का पेड़। क्या है? ओक का मतलब है बलूत का पेड़। 300 ईयर्स यानी 300 वर्ष। और बलूत के पेड़ की तरह या ओक के पेड़ की तरह 300 वर्ष तक लंबे समय तक खड़ा रहना। टू फॉल ए लॉन्ग एट लास्ट, ड्राई बेलेड एंड सियर। फॉल यानी गिरना, लोज यानी लट के रूप में, लास्ट यानी अंतिम, ड्राई यानी सूखा का सूखा, बेलेड यानी पत्तियों विहीन, सिर यानी मुरझाया हुआ। कहने का क्या मतलब है कि ओ के वृक्ष की तरह 300 वर्ष तक लंबे समय तक खड़ा रहना और अंत में एक लठ के रूप में रह जाना। अंत में एक सूखे लठ के रूप में, एक बिना पत्तियों के लठ के रूप में और एक मुरझाए हुए लठ के रूप में रह जाना ही जिंदगी की सफलता नहीं है। कवि क्या कहना चाहता है? यदि आप छोटा जीवन जिए तो अच्छा जीवन जिए। कुछ ऐसे कर्म करें कि लोग आपको आने वाले समय में याद रखें कि इस प्रकार का जीवन जिए। ओक के वृक्ष की तरह, यानी वो 300 वर्ष तक तो क्या है? जीवन जीता है और अंत में क्या है? सूखा का सूखा, पत्तियों विहीन और मुरझाया हुआ रह जाता है। यानी इसमें कवि क्या है? एक छोटा और साहसिक और एक उत्तम जीवन और एक अच्छा जीवन जीने के लिए आग्रह करता है। देखिए, दोबारा से देखिए इन लाइनों को, चारों लाइनों को दोबारा से देखिए शुरुआत से। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क, डोथ मैन मेक बेटर बी। ये एक विशाल भारी पेड़ के समान विकसित हो जाना नहीं, इसके बिना भी क्या है? मानव महान हो सकता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर्स, और ओक की वृक्ष की तरह लंबे समय तक 300 वर्ष तक खड़ा रहना। टू फॉल ए लोज एट लास्ट, और अंत में एक लठ के रूप में गिर जाना, यानी सूखे लठ के रूप में। ड्राई यानी सूखा, बेलेड यानी पत्तियों बिन, और सिर यानी मुरझाया हुआ। कवि क्या कहता है कि यानी 300 वर्ष तक खड़ा रहता है वो, और जीवन के अंतिम समय में क्या है? एक लठ के रूप में रहता है, एक सूखा बिना पत्तियों के मुरझाया हुआ, यानी जिंदगी में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है। तो देखिए आगे, ए लिली ऑफ ए डे। लिली का क्या मतलब है? कुमुदिनी का फूल। ऑफ ए डे यानी एक दिन का जीवन। ए लिली ऑफ ए डे, लिली यानी कुमुदिनी के फूल का एक दिन का जीवन। इस फेरियर फेयर इन मे। फेरियर का क्या मतलब होता है? सुंदरता। फेरियर का मतलब क्या होता है? सुंदरता। फार यानी बहुत अधिक, मई यानी मई महीने में कुमुदिनी के फूल का एक दिन का जीवन भी बलूत के वृक्ष की अपेक्षा बहुत अधिक सुंदर व अच्छा होता है। यानी कवि इस पोइम में एक तो ओक के वृक्ष की और एक कुमुदिनी के फूल की तुलना करता है कि कौन श्रेष्ठ है। यानी इसमें किसकी तुलना कर रहा है? ओक के वृक्ष के 300 वर्षों का जीवन कैसा रहा है, और कुमुदिनी के फूल का एक दिन का जीवन कैसा रहा है, एक दिन का जीवन कैसा रहता है, उसके बारे में वर्णन है। तो देखिए, ओल्दो यानी यद्यपि, इट फॉल एंड डाई डेट नाइट, यद्यपि वह उसी रात को गिर जाता है एंड मर जाता है। क्या है? कुमुदिनी का फूल है, वो मई महीने के एक दिन में बहुत अधिक खिलता है, और वो प्रसन्नता का द्योतक है। जिंदगी में लोगों की जीवन में प्रसन्नता का संचार करता है। फिर भी वह उसी रात को गिर जाता है और उसी रात को मर जाता है। इट वॉज द प्लांट, यह वही पौधा है। फ्लोर ऑफ द लाइट यानी प्रसन्नता का सूचक है। कौन है प्रसन्नता का सूचक? कुमुदिनी का
फूल है। यानी इस कविता में दो पौधों के बीच तुलना करता है। किसके बीच में? कुमुदिनी का फूल और ओक का फूल। ओक का फूल 300 वर्ष तक जीवन जीता है, लेकिन वह अंत में एक सूखा मुरझाया हुआ धीरज ही रह जाता है। लोगों के जीवन में प्रसन्नता का संचार नहीं कर पाता है, यानी उदासीनता का संचार करता है। यद्यपि एक दिन जीवन जीने वाला कुमुदिनी का फूल भी लोगों के जीवन में प्रसन्नता का संचार करता है और प्रफुल्लता का संचार करता है। तो देखिए इस चारों लाइनों को दोबारा से देख लीजिए एक बार और। ए फारियर फे ए लिली ऑफ ए डे ए लिली ऑफ ए डे ए लिली ऑफ ए डे इज फारियर फेयर इन मई। यानी लिली के एक दिन का जीवन भी मई महीने में और अधिक सुंदर होता है। किसकी अपेक्षा सुंदर होता है? ओक के वृक्ष की तुलना में। यानी 300 वर्ष तक जीवित रहने वाले ओक के जीवन की अपेक्षा कुमुदिनी का एक दिन का जीवन भी बहुत अधिक सुंदर होता है। ऑल्दो यद्यपि इट फॉल एंड लाई, यद्यपि वह गिर जाता है, एंड डाई दैट नाइट, और उसी रात वह मर जाता है। इट वॉज द प्लांट, यह वही पौधा, एंड फ्लावर ऑफ द लाइट, प्रसन्नता का सूचक है। यानी इस कविता में कवि क्या है? कुमुदिनी के फूल की तरह जीवन जीने के लिए लोगों से आग्रह करता है कि आप जीवन भले ही छोटा जिए, लेकिन सरस जिए, अच्छा जिए, लोगों में प्रसन्नता का संचार करें और ज़िंदगी में अच्छे कर्म करें। देखिए अंतिम दो लाइनें। इन स्मॉल प्रपोर्शन वी जस्ट सी ब्यूटीज। इन स्मॉल प्रपोर्शन वी जस्ट सी ब्यूटीज। देखिए क्या है? इन स्मॉल प्रपोर्शन वी जस्ट सी ब्यूटीज। स्मॉल यानी छोटे से, प्रपोर्शन यानी भाग में, जस्ट यानी तुरंत, ब्यूटीज यानी सुंदरता, सी यानी देख सकते हैं कि हम जीवन के छोटे से भी भाग में सुंदरता देख सकते हैं। कैसे देखा था? कुमुदिनी का झोल है जो मई महीने के एक दिन ही खिलता है और वह लोगों में प्रसन्नता का संचार करता है। तो वहाँ देखिए इस कंपैरिजन करें कि जीवन के छोटे से भाग में भी सुंदरता देख सकते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स ऑफ लाइफ में परफेक्टली, और जिंदगी के एक छोटा सा कालखंड भी मनुष्य के जीवन के लिए अच्छा या पूर्ण हो सकता है। यदि मनुष्य अच्छे कर्म करना चाहता है तो जीवन के छोटे से काम में भी कर सकता है। यदि उसे कर्म करने की इच्छा नहीं है तो उसे कितना भी बड़ा जीवन मिले वह नहीं कर सकता। कवि क्या कहना चाहता है कि आप जीवन लंबा जिए, लंबा ओ की तरह लंबा नीरज सरस न जिए, और यानी कुमुदिनी के फूल की तरह एक छोटा सा जीवन का कालखंड भी मिले तो उसमें लोगों की प्रसन्नता का संचार करे, लोगों के बीच अच्छे संदेश पहुंचाए और अपने जीवन को अच्छे रूप से जिए। थैंक यू।